विशाल मंगोलिया देश अद्भुत है। कभी इन जमीनों के क्रूर खानाबदोशों ने पूरे परिवेश को भयभीत कर दिया था, लेकिन आज मंगोलिया एक शांतिपूर्ण कृषि प्रधान राज्य है। गर्मियों में यहाँ असहनीय गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ठंड होती है, लेकिन आधुनिक मंगोल प्रकृति की अनियमितताओं का अच्छी तरह से सामना करते हैं। यह है दुनिया के सबसे बड़े राज्यों में से एक जिसका अपना समुद्री तट नहीं है। सभी भू-आबाद देशों में केवल कजाकिस्तान ही इससे बड़ा है। मंगोलियाई राजधानी उलान बटार का नाम लाल नाया के रूप में अनुवादित है। रूस या फिनलैंड की राजधानियों उलान बटार के बारे में रोचक तथ्य की तुलना में ठंडी ग्रीष्मकाल और कठोर सर्दियों के कारण यह दुनिया का सबसे ठंडा प्रशासनिक केंद्र है। उलान बटार के क्षेत्र में एक पवित्र पर्वत है जिसके तल पर चंगेज खान अगले विजय अभियान से पहले ताकत हासिल कर रहा था। किंवदंती के अनुसार उन्होंने इस चोटी पर प्रवेश करने और शिकार करने से मना किया, इसे एक प्रकार के रिजर्व में बदल दिया और फिर अपने सामान और हथियारों को यहाँ छिपा दिया। चंगेज खान द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। मानव जाति के इतिहास में एक महाद्वीप में फैला हुआ है। इस महाशक्ति ने पृथ्वी की 22% भूमि की सतह पर कब्जा कर लिया। मंगोलिया में चंगेज खान का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह अवकाश चंद्र कैलेंडर के अनुसार सर्दियों के पहले महीने के पहले दिन पड़ता है। मंगोलियाई राजधानी के पास चंगेज खान की मूर्ति दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा घुड़सवारी स्मारक है। बिना आसन के इस प्रतिमा की ऊंचाई 40 मीटर है। स्मारक की 2 मंजिला कुर्सी में एक संग्रहालय, एक सम्मेलन हॉल, एक आर्ट गैलरी, रेस्तरां और एक बिलियर्ड रूम है। और ग्रेट खान के घोड़े का सिर इतना बड़ा है कि इसे एक अवलोकन डेक से सुसज्जित किया गया है। मंगोलिया में हर साल वे राष्ट्रीय अवकाश नादम मनाते हैं जो कई दिनों तक जारी रहता है। समारोहों के हिस्से के रूप में घुड़दौड़, मंगोलियाई कुश्ती और तीरंदाजी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मंगोलियाई कुश्ती में भार श्रेणियों, अंतरिक्ष प्रतिबंधों में कोई विभाजन नहीं होता है और पहले कोई समय सीमा भी नहीं थी। पैर या हाथ के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से से जमीन को छूने वाला पहला खिलाड़ी हार जाता है। मुकाबले के विजेता को ईगल नृत्य करना चाहिए। मंगोलों ने सूमो कुश्ती, जापान के पवित्र खेल में काफी प्रगति की। वर्तमान में शीर्ष श्रेणी में 42 पहलवान हैं, जिनमें से 12 मंगोलिया के मूल निवासी हैं। मंगोलियाई बस्तियों में कोई सड़क के नाम या घर के नंबर नहीं है। प्रत्येक वस्तु के पास अक्षरों और संख्याओं का अपना कोड होता है जो जमीन पर उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर नियत किया जाता है। क्योंकि देश में अभी भी कई खानाबदोश हैं, नीदरलैंड 37 बार मंगोलिया के क्षेत्र में स्थित हो सकता है। इस देश में जनसंख्या घनत्व असाधारण रूप से कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 से कम लोग रहते हैं और देश के कई हिस्सों में बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी हिम तेंदुओं में से 25% मंगोलिया में रहते हैं। प्राचीन लोगों ने लगभग 85,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मंगोलियाई भूमि को बसाया। चंगेज खान ने 4 शताब्दियों में रोमनों की तुलना में 1/4 सदी में अधिक भूमि पर विजय प्राप्त की। चंगेज खान दफन स्थान अज्ञात है। मंगोलियाई किंवदंती के अनुसार इस रहस्य को कब्र में ले जाने के लिए अंतिम संस्कार में आने वाले सभी लोग या तो मारे गए या आत्महत्या कर ली। मंगोलियाई गोबी रेगिस्तान पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा उन बच्चों के लिए विशेष स्कूल है जिनके माता पिता खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते हैं। इस साक्षरता की बदौलत देश की 98% आबादी शिक्षित है। मंगोलिया में शूटिंग सितारों को किसी की मौत की खबर माना जाता है। मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश ईरान के बाद है। यह अगले सबसे बड़े देश पेरू से काफी बड़ा है। मंगोलिया का भूगोल विविध है, जिसमें गोबी रेगिस्तान दक्षिण और ठंडे पर्वतीय क्षेत्र उत्तर और पश्चिम में है। मंगोलिया को लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई या कंट्री ऑफ ब्लू स्काई, मंगोलियन मोंगथोकटेजेरिन आयरन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें साल में 250 से अधिक सनी दिन होते हैं। सर्दियों में पूरा मंगोलिया साइबेरियन एंटीसाइक्लोन के प्रभाव में आता है। इस ठंड के मौसम से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं ऊस प्रांत, उलानगोम, पश्चिमी खोसगोल, मृंचिनहुम्बे, पूर्वी जावखान, तोजकोत्सेनगेल, उत्तरी बुल्गन, हयाग और पूर्वी दोरोड प्रांत खलखिनगोल है। मंगोलिया देश की अर्थव्यवस्था मंगोलिया देश का इतिहास आज जिसे मंगोलिया कहा जाता है, कभी विभिन्न घुमंतू साम्राज्यों के द्वारा शासित किया गया था। इन साम्राज्यों में शेओग्नु, शियानबेई, रोरन, गोतुर्क और अन्य शामिल थे। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई,
लेकिन युवान राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए, जिसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए। 17वीं सदी के अंत में मंगोलिया के अधिकांश क्षेत्र में क्विंग राजवंश के शासनाधीन हो गया था। 1911 में किंग राजवंश के पतन के दौरान मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1921 तक स्वतंत्रता को स्थापित करने और 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इसके नतीजे में देश मजबूत रूस और सोवियत प्रभाव में आया। 1924 में मंगोलियाई जनवादी गणराज्य की घोषणा की गई और राजनीतिक रूप से मंगोलिया उस समय के सोवियत राजनीति का अनुपालन करने लगा। 1989 में पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासनों के टूटने के बाद मंगोलिया में 1990 में लोकतांत्रिक क्रांति देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुई। 1992 में नया संविधान बना और देश बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।